नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के नए चरण में पहले दिन 59,000 से ज्यादा बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों ने लगवाई वैक्सीन। राज्य के 21 जिलों में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामलों की हुई पुष्टि। जयपुर में 25 लोगों में मिला संक्रमण। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में 2,500 किसान उत्पादक संगठनों की करेगी स्थापना। किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। और राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में स्थायी बॉर्डर होमगार्ड के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के नए चरण में 59,000 से ज्यादा लोगों ने टीके लगवाए। इनमें 60 साल से अधिक उम्र के 55,250 और गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 से 60 साल की आयु वाले 3,768 लोग शामिल हैं। कल झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा 6,804 जबकि बाड़मेर जिले में सबसे कम 116 लोगों का टीकाकरण हुआ। कल 20,801 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई, जबकि 1,963 फ्रंट लाइन वर्कर्स ने पहली खुराक ली। प्रदेश के 21 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 119 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 123 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। अब तक 3,16,364 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,304 है। कल सर्वाधिक 25 मामले जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 21, कोटा में 13, डूंगरपुर में 9, उदयपुर में 8, अलवर और भीलवाड़ा में 7-7, बांसवाड़ा में 5, अजमेर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में 4-4, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर में 2-2, भरतपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और बूंदी में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 12 जिलों बाड़मेर, बारां, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, पाली, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल भी इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है, जिसमें हमारे श्रोताओं के संदेश पढ़े और सुनाए जाते हैं। सभी श्रोता इससे जुड़ने के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। कोरोना वैक्सीन ले चुके श्रोता भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की आज जयपुर में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाग लेंगे। प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि बैठक में श्री नड्डा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करने का है। इससे पहले कल कार्यसमिति की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे और प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक लेकर पदाधिकारियों में जिम्मेदारी बांटी। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए की 18वीं साप्ताहिक किश्त जारी कर दी है। इनमें से लगभग 3,677 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 322 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार वर्ष 2021-2022 में 2,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ की स्थापना करेगी। इस पर 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई किसान उत्पादक संगठन गठन और संवर्धन योजना के 1 साल पूरा होने पर कल कृषि मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री चौधरी ने कहा कि एफपीओ के गठन से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही कारोबार सुगमता बढ़ी है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे समय और ईंधन की बचत हो रही है। सरकार ने इस साल 15 फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में एक वेब कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का क्षेत्रीय मूल्यांकन शुरू किया। यह वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वां संस्करण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण को 2016 में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में पेश किया गया था। प्रदेश में स्थायी बॉर्डर होमगार्ड के खाली पदों पर जल्दी ही भर्ती होगी। गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने कल विधानसभा में ये जानकारी दी। श्री जाटव प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थायी बॉर्डर होमगार्ड के कुल 2,664 पद हैं। इनमें से 2,374 भरे हुए हैं और 290 पद खाली हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन खाली पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बॉर्डर होमगार्ड के सेवा नियम भी बना दिए हैं। इनका हिन्दी भाषा में रूपांतरण कर जल्द अधिसूचित किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा विभाग के लिए ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती 2020 में अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का काम 8 से 15 मार्च तक किया जाएगा। बोर्ड के सचिव ने बताया कि इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इसकी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जयपुर के जल महल के सामने राजस्थान हाट में चल रहे स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें राजस्थानी अजरक, बगरू, सांगानेरी, कोटा डोरिया सहित अन्य उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। एक्सपो में कल कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। 4 मार्च तक चलने वाले इस एक्सपो में प्रवेश निःशुल्क है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने कल पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। श्री भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वे दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन विभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर को फर्जी करार दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी उपक्रम की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडियन गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए आवेदन देने और इसके लिए पंजीकरण शुल्क जमा करने का पत्र जारी किया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि तेल कंपनी की ओर से इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के नए चरण में पहले दिन 59,000 से ज्यादा बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों ने वैक्सीन लगवाई। राज्य के 21 जिलों में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर में 25 लोगों में संक्रमण मिला है। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में 2,500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। और राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में स्थायी बॉर्डर होमगार्ड के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।